बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब भाई? उम्मीद है आप और आपके जानवर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो किस चीज़ के रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो है मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर कर देता हूँ कि जो है मेरा एक दोस्त है, उसका आगे जानने वाला है। ठीक है, तो उसने भी ऐसे यूट्यूब से जो है वो वीडियो वगैरह देखी कि बकरी फार्मिंग में जो है वो बड़ी ज़्यादा प्रॉफिट है। लोग दिनों में रातों में जो है वो अरबपति खरबपति बन जाते हैं। ठीक है, तो उस बेचारे ने यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख के तो उसने अपना जो है तकरीबन 5 मरले का प्लाट उसके पास एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, उसने वो सेल कर दिया। तो सेल करने के बाद उसने जो है वो काफ़ी ज़्यादा बकरियां ले आया, तकरीबन 40-50 के करीब जो है वो जानवर वगैरह लेके आ गया। तो अब उसको बकरी की बे का भी नहीं था पता। ठीक है, तो मतलब कि बकरी कोई थोड़ी बहुत जो हवन हो जिसे बोलते हैं वो भी नहीं था उसे पता। तो वो बेचारा ले आया, अपने घर लेके आया। उसने उनके लिए शेड पे भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया। ठीक है, और उसके बाद जो है जानवर भी जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे उसके जानवर, वो लेके आया। तो उसके बाद जो है अब उसे किसी चीज़ का पता नहीं था, और किसी चीज़ का ना पता होते हुए अब उसे मसला ये हुआ कि उसके जो है ना जब जानवर बीमार होते गए आहिस्ता आहिस्ता करके तो एक्सपायर होना शुरू हो गए। मतलब कि मोर्टेलिटी उसके फार्म पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो गई। तो तकरीबन 50 के करीब जो जानवर लेके आया था वो, तो तकरीबन कोई 25 के करीब उसके जो थे ना वो जानवर एक्सपायर हो गए थे, कम इल्मी की वजह से। ठीक है, तो बाकी जानवर उसने फिर जो है वो सेल कर दिए। तो सेल करके तो बेचारा बड़ा उसे लॉस हुआ, और उसने फिर जो है वो बकरी फार्मिंग को खैरबाद कह दिया। मतलब कि एट द एंड हमें पता ये इसका होता है कि बकरी में पैसा है, प्रॉफिट है, सारा कुछ है। देखें, ये अंबिया का पेशा है। ठीक है, दुनिया में कोई पैगंबर कोई नबी ऐसा नहीं है जिससे अल्लाह पाक ने बकरियां नहीं चरवाई। हर नबी ने हर पैगंबर ने बकरियां चारी हैं अपने अपने दौर में। ठीक है, जैसे हमारे नबी पाक हैं, इन्होंने भी माशाल्लाह बकरियां चारी। और एक वक्त था कि मदीने के लोगों की बहुत ही कम उजरत पे बकरियां चारा करते थे और अपने घर का गुजर बसर करते थे। ठीक है, और एक हदीस भी है कि आप बकरियां पालो, इसमें बरकत है, ये जन्नत का जानवर है। ठीक है, और कुछ लोग जो हैं नए फार्मर जो हैं वो बकरी फार्मिंग को इतना का आसान समझते हैं कि भाई इधर से बकरी लेके आए, ठीक है, उधर से उसने बच्चों की लाइन लगाना शुरू कर दी है और हम दिन से रात में माला माल हो जाएंगे। तो बकरी फार्मिंग जितना यूट्यूब पे आसान है, रियलिटी में उससे दुगना बल्कि चुगना मुश्किल है। ठीक है, तो जो है जो भी मेरे भाई नए बकरी फार्मिंग में आना चाह रहे हैं या आ चुके हैं, तो सबसे पहले तो वो गलती ये करते हैं कि अपने शेड पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा खर्चा कर देते हैं। ठीक है, कि भाई शेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है उनका, कि शेड इस तरह होना चाहिए, शेड इस तरह होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर की वीडियो देख के तो वो पजल हो जाते हैं, डबल माइंडेड हो जाते हैं। तो वो शेड पे काफ़ी ज़्यादा तकरीबन खर्चा कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो अपनी उन्हें पता नहीं होता कि बकरी हमने किस नस्ल की परचेज करनी है और किस नस्ल की नहीं परचेज करनी। सबसे पहले अगर आपने बकरी फार्मिंग में आना है तो आपको अपने एक टारगेट का पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपका टारगेट जब आपको पता होगा तो फिर आपको अचीवमेंट करने में आसानी हो जाएगी। टारगेट ये बकरी फार्मिंग में होता है कि आपने गोश्त पे फार्मिंग करनी है, आपने दूध पे फार्मिंग करनी है। ठीक है, तो अगर गोश्त पे करनी है उसकी नस्ल हो रहा है, दूध पे करना चाह रहे हैं आप तो उसकी जो है वो नस्ल हो रहा है। ठीक है, अगर आप गोश्त पे करना चाह रहे हैं तो ये टैडी दोगली वगैरह जो बकरियां होती हैं इससे आप
अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप दूध पे फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो फिर आप जो है बीतल, नागरी या डेरा दीन पनाह नस्ल जो होती है इस पे फार्मिंग कर सकते हैं आप। ठीक है, तो सबसे पहले जो है बकरी फार्मिंग करने से पहले आपको जो है बकरी का हाव नो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप एक न्यू कमर बंदे हैं तो आप पहले तकरीबन 2 से 3 महीने किसी भी फार्म पे या किसी भी जानने वाले बंदे के पास जाएं जिसने बकरियां वगैरह रखी हैं, जिसे एक्सपीरियंस है। किसी भी चरवाहे के पास चले जाएं, उसके साथ तकरीबन 2 से 3 माह आप स्पेंड करें। ठीक है, तो सारा कुछ सीखने के बाद आप बकरी फार्मिंग स्टार्ट करें, उसके बाद आपको लॉस नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, क्योंकि ये अल्लाह पाक ने भी फरमाया कि बकरी जो है वो जन्नत का जानवर है, तो ये आपको कभी लॉस नहीं दे सकती। ठीक है, जब भी इंसान को लॉस होगा उसके अपने जो है किए पे लॉस होगा कि वो जो है ज़्यादा मतलब कि ना इल्म कम होने की वजह से वो बकरी फार्मिंग तो स्टार्ट कर लेता है, लेकिन जब इसमें बीमारियां वगैरह आती हैं तो जो है वो बंदा परेशान हो जाता है और उसका फार्म जो है वो मोर्टेलिटी की तरफ जाना शुरू कर देता है। अच्छा जी, आप अगर मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं कि मेरा ओपिनियन आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको जो है एज आ फार्मर आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप तो एक न्यू कमर बंदा है तो आपने जो है हमेशा जोड़े से स्टार्ट करना है, मतलब कि 2 बकरियों से आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने अपनी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है कि कैटेगरी कि आप दूध पे काम करना चाह रहे हैं या आप जो है मीट पे काम करना चाह रहे हैं, गोश्त पे काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर तो आप दूध पे भी करना चाह रहे हैं तो फिर आपने जो है सबसे अच्छी जो ब्रीड है ना वो नागरा, बीतल और दूसरी डेरा दीन पनाह है। ठीक है, और अगर आप गोश्त पे करना चाह रहे हैं तो फिर टैडी दोगली जो होती है वो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, क्योंकि वो जानवर जो है वो फरबा जो है वो जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, तो जो है आपको जो है कम वक्त में आपको ज़्यादा गोश्त प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आपने जो है हमेशा जब भी करना है तो 2 जानवरों से आपने स्टार्ट करना है। 2 जानवरों से आपने फिर सभी कुछ सीखना है। जब आप सभी कुछ सीख जाएंगे, इनों की मेडिकेशन वगैरह आप सीख जाएंगे। ठीक है, इनों की खुराक को आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपने आहिस्ता आहिस्ता करके 2 से आपने 8-10 पे जाना है। ठीक है, जब आप 8-10 जानवरों को अच्छी तरह मेंटेन करना शुरू कर देंगे, 10 से आपने 20 पे भी जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जब आपको इनों की मेडिकेशन का पता होगा, ठीक है, इनों की डाइट का, खुराक का पता होगा। ठीक है, तो क्योंकि सम टाइम ये होता है कि जब कोई बंदा न्यू कमर होता है तो उसे ना तो डाइट का पता होता है और ना ही इनों की मेडिकेशन का पता होता है। जानवर मैंने इस तरह के न्यू कमर भी देखे हैं, हल्के से मोशन जब लग जाए ना जानवर को, उन्हों से वो भी कवर करना मुश्किल हो जाता है और उन्हों का जानवर जो है डिहाइड्रेशन की वजह से जो है वो एक्सपायर हो जाता है पानी की कमी की वजह से। हालांकि मोशन देखा जाए तो इतनी बड़ी कोई वो बीमारी नहीं है, डिजीज़ नहीं है, लेकिन न्यू कमर बंदे के लिए ये भी एक पहाड़ जितनी बीमारी है। ठीक है, तो आपने हमेशा 2 जानवरों से स्टार्ट करना है। 2 जानवर लेके आपने उन्हों पे एक्सपेरिमेंट वगैरह करने हैं, उन्हों से सीखना है। ठीक है, जब आप सीख जाएंगे, क्योंकि बकरी एक समंदर है। ठीक है, इसे बंदा के कह दे कि मैं इसे प्रॉपर तरीके के साथ समझ गया हूँ, सीख गया हूँ, तो वो झूठ बंदा कह रहा है। ठीक है, आपको हर रोज अपने फार्म पे नए से नए जो है वो बीमारियां और नई से नई चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, और मेरा आपको मशवरा यही है कि कभी भी आपने यूट्यूब पे देख के तो बकरी फार्मिंग नहीं स्टार्ट करनी जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो शायद ही मेरे ख्याल से यूट्यूब पे पहले कभी किसी ने इस तरह का गाइड किया हो। हर बंदा आता है वो यही कहता है कि भाई बकरियां रख दो जी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलान हो जाएगा। भाई सारा कुछ ही होगा, लेकिन एक टाइम लगता है। ठीक है, हर एक काम को करने का एक तरीका कार है। ठीक है, अब जब आप एक नौकरी पे जाते हैं, स्टार्टिंग में आपको 50,000 रुपये तो थोड़ा ना देना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में आपको यही 20-25 मिलता होता है। ठीक है, आपके जो है ऑपोजिट जो बंदा है वो 50,000 ले रहा है।
आप, हालांकि आप भी एक बंदा है, वो भी एक बंदा है, आप दोनों में फ़र्क क्या है? कुछ भी नहीं है। फ़र्क सिर्फ काम का है। वो बंदा टेक्निकल चीज़ें जानता है और आप उसके आगे ज़ीरो, और वो बंदा उसी चीज़ के जो है ज़्यादा मुआवजा ले रहा है। ठीक है, बकरी फार्मिंग भी इसी तरह के रिलेटेड है। ठीक है, जो तो प्रॉफिट कमा रहे हैं, अच्छा खासा जनरेट कर रहे हैं, वो समझ गए हैं उसकी खुराक को, उसकी मेडिकेशन को, ठीक है, उसके रहन सहन के तरीके को, वो सब कुछ समझ चुके हैं। ठीक है, इसी वजह से कमा रहे हैं। तो हम अगर न्यू कमर बंदे होके तो इस तरह करेंगे तो इस तरह जो है आप कभी भी बकरी फार्मिंग से जो है प्रॉफिट नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये बात तलख ज़रूर है लेकिन है हकीकत है। पहले आपने तजर्बा हासिल करना है, तजर्बा हासिल करने के बाद आपने जो है वो बकरी फार्मिंग करनी है। तो इंशाल्लाह ताला इस काम में बड़ी ज़्यादा बरकत है, बड़ी जो है आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की देगा अगर आप एक्सपीरियंस रख के करेंगे। ठीक है, और दूसरे नंबर पे कुछ लोग कहते हैं जी हम चराई पे जो है वो अपने जानवर छोड़ देंगे। ठीक है, हम ले लेते हैं और चराई करवा लेंगे। ठीक है, चराई में देखें जी आज के दौर में उस तरह की ना तो चराइयाँ रह गई हैं, ठीक है, और ना ही उस तरह के पट्ठे जो बोला जाता है जिन्हें, ठीक है, वो भी नहीं रह गए। आपको पता है कि हर एक चीज़ अब स्प्रे पे, खाद पे हर एक चीज़ बन रही है। ठीक है, तो जो है ऑर्गेनिक आज के दौर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चराई भी का भी कोई हाल नहीं है। चराई वो पहले दौरों में थी जो चराई है थी, लेकिन आज के दौर में चराई का भी कोई हाल नहीं है। ठीक है, आप स्टॉल फीडिंग पे आए। ठीक है, स्टॉल फीडिंग पे अब जब आएंगे आप क्लोज फार्मिंग के अंदर जानवरों को समझ भी अच्छे तरीके से लेंगे, और जब आप फार्म पे जाते हैं आपको कोई जानवर ढीला नजर आता है तो आप उसे डायग्नोज भी जल्दी कर सकते हैं। चराई में आप जो है डायग्नोज वगैरह जल्दी नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत खुला एरिया होता है। जानवर को कोई मसला मसाइल बन जाए तो वो आपसे कवर नहीं हो सकता है। जब तक आपको पता चलना है कि जानवर को ये मसला पेश आया तो तब तक जो है वो जानवर एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। तो ये ऐसा टॉपिक है कि जिस टॉपिक पे तकरीबन कोई 10 घंटे भी जो है कि भी वीडियो बना ली जाए ना तो वो कम है। तो अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।